और प्यार हो गया भाग 1। एंड द स्टूडेंट ऑफ द ईयर अवार्ड गोज टू द हैंडसम चार्मिंग कॉलेज की लड़कियों के दिलों पर राज करने वाले मिस्टर कार्तिक सक्सेना। स्टेज पर आवाज गूंजी, सारा हॉल तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। स्टेज के सामने पड़ी सोफे नुमा कुर्सी पर बैठा कार्तिक खुशी से अंदर ही अंदर उछल रहा था। हॉल में मौजूद सभी लोगों की नजरें कार्तिक पर ही थी। कार्तिक का सीना गर्व से फूलकर और चौड़ा हो गया। तभी स्टेज पर खड़े एंकर ने एक बार फिर कार्तिक को स्टेज पर आने का आग्रह किया। कार्तिक मुस्कुराते हुए उठा और स्टेज की ओर बढ़ गया। कार्तिक को स्टेज पर देखते ही लड़कियां जोर जोर से हूटिंग करने लगी। ब्लैक जीन्स और ब्लैक टी शर्ट, उस पर व्हाइट ब्लेजर में वो गजब ढा रहा था। स्टेज पर आकर उसने सबका अभिवादन किया। प्रिंसिपल सर ने उसे स्टूडेंट ऑफ द ईयर की ट्रॉफी दी और सामने बैठे स्टूडेंट से कामयाबी और एक अच्छा स्टूडेंट कैसे बने के बारे में स्पीच देने को कहा। कार्तिक ट्रॉफी संभाले माइक के सामने आया और कहने लगा, डियर टीचर्स एंड स्टूडेंट्स, थैंक यू। आज मैं जहाँ हूँ मुझे वहाँ पहुँचाने में आप सबका बहुत साथ रहा है। मैं सभी फ्रेशर स्टूडेंट से कहना चाहूँगा कि किसी चीज को इतने दिल से चाहो कि वो खुद तुम्हारी बनने पर मजबूर हो जाए। विश यू ऑल द बेस्ट। इस साल की तो ये ट्रॉफी मैं अपने नाम कर चुका हूँ और आने वाले 2 सालों में भी इस पर सिर्फ मेरा ही हक होगा। कहकर कार्तिक माइक के सामने से हटकर स्टेज से नीचे आने लगा। सामने खड़ी कॉलेज की लड़कियां जो कि इसी पल का इंतजार कर रही थी, कार्तिक को देखते ही उस पर टूट पड़ी। कोई उससे ऑटोग्राफ मांग रहा है, कोई साथ में सेल्फी ले रहा है। एक लड़की ने तो सबके सामने उसके गाल पर ही किस कर दिया। बेचारा कार्तिक शर्मा गया। कार्तिक को लड़कियों से घिरे देखकर बाकी लड़कों के कलेजे पर सांप लौट गए। सब उसकी अच्छी किस्मत को कोस रहे थे। कार्तिक लड़कियों से पीछा छुड़ाकर हॉल से बाहर निकल गया। ग्राउंड में आकर वह ट्रॉफी लेकर जोर से हवा में उछला। आह! एक जोरदार चीख उसके मुंह से निकली। उसने देखा वो कॉलेज में नहीं है। अरे, मैं यहाँ कैसे आया? ये तो मेरे कमरे जैसा लग रहा है। कमरे जैसा क्या? ये तो मेरा ही कमरा है। पर मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ? मैं तो कॉलेज में था ना। और मेरी ट्रॉफी कहाँ है? कार्तिक फर्श पे पड़े पड़े सोचने लगा। ऊपर शुरुआत में जो कुछ भी आपने पढ़ा वो सिर्फ एक सपना है जो कार्तिक पिछले कई दिनों से देख रहा है। हर रोज की तरह आज भी वह सपना देखते देखते नीचे गिर पड़ा। कार्तिक सक्सेना अपने मम्मी पापा का लाडला बेटा। पापा अखिलेश एक सरकारी दफ्तर में बाबू हैं और मम्मी रंजना एक हाउसवाइफ हैं। कार्तिक से 4 साल बड़ी एक बहन भी है जिसे घर में सब मौली कहकर बुलाते हैं। मौली और कार्तिक की एक दूसरे से कभी नहीं बनती। जब देखो तब दोनों में झगड़ा, बहस और मारपीट होती रहती थी। रंजना दोनों को बहुत समझाती लेकिन उनके कान पर जू तक नहीं रेंगती थी। मौली शांत और गंभीर रहने वाली लड़की है जो कि अपना अधिकांश समय अपनी किताबों और कमरे में बिताती है। वहीं कार्तिक को पढ़ाई से कोई मतलब नहीं है। बस पूरा दिन मस्ती करनी है, खाना है, टीवी देखना, दोस्तों के साथ घूमना पसंद है। कार्तिक बेटा, नीचे फर्श पर क्या कर रहे हो तुम? रंजना ने कमरे में आते हुए कहा। मम्मी की आवाज सुनकर कार्तिक ख्वाबों की दुनिया से बाहर आया और अंगड़ाई लेते हुए कहा, गुड मॉर्निंग मम्मा। गुड मॉर्निंग नहीं बेटा, गुड नून। रंजना ने उस पर ताना कसते हुए कहा। गुड नून? कहते हुए कार्तिक ने सामने दीवार की तरफ देखा। घड़ी में दोपहर के 12:30 बज रहे थे। कार्तिक अपनी बेवकूफी पर मुस्कुरा उठा और रंजना की तरफ देखते हुए कहा, दैट मीन्स मैंने आज फिर आपका सुबह का नाश्ता बचा लिया। ये अच्छी आदत नहीं है बेटा। पापा भी तुम्हारी इन आदतों से बहुत नाराज है। अब उठो और फ्रेश होकर बाहर आ जाओ, मैं सबके लिए खाना लगाती हूँ। रंजना ने बिस्तर पर पड़ी चद्दर समेटकर उसे कबर्ड में रखते हुए कहा, सॉरी, कल से नहीं होगा ऐसा। कल रात दोस्तों के साथ था तो। कार्तिक कहते कहते रुक गया। वैसे भी आज संडे है, ज्यादा डांट नहीं पड़ेगी। रंजना मुस्कुराई और कमरे से बाहर चली गई। कार्तिक जल्दी से बाथरूम की ओर बढ़ा। कुछ देर बाद लोअर और टी शर्ट पहने वो बाहर आया और आकर सीधा खाने की टेबल पर बैठ गया। अखिलेश जी और मौली पहले से वहाँ मौजूद थे। कार्तिक ने मौली की प्लेट में रखा पराठा उठाया और अपनी प्लेट में रख लिया।
मौली ने वापस छीन कर रखा। बेचारा पराठा कभी इस प्लेट में तो कभी उस प्लेट में, और आखिर खींचातानी में पराठे के 2 टुकड़े हो गए। अखिलेश जी चुपचाप ये तमाशा देख रहे थे और मंद मंद मुस्कुरा रहे थे। आखिर में मौली को गुस्सा आया और उसने अपनी प्लेट का सारा खाना कार्तिक की प्लेट में उड़ेल दिया और कहा, ये लो, ये भी खा लो। मौली उठकर अपने कमरे में चली गई और जाते जाते जोर से कहकर गई, माँ, मेरा खाना कमरे में ही भिजवा देना। कार्तिक खाने लगा। उसे इतना परेशान क्यों करता है बेटा? अखिलेश जी ने कार्तिक से कहा। मैं कहाँ परेशान करता हूँ, दीदी ही बात बात पर झगड़ा करती है मुझसे। कार्तिक ने बिना अखिलेश जी की तरफ देखे कहा। उसे ये सब पसंद नहीं है। अखिलेश जी ने बहुत ही प्यार से कहा। उन्हें तो कोई भी पसंद नहीं है, तभी तो राज। कार्तिक कहते कहते रुक गया। कार्तिक, मौली तुम्हारी बहन है और तुमसे 4 साल बड़ी है। उसके लिए इस तरह की बातें करना सही नहीं है बेटा। अखिलेश जी ने एक बार फिर कार्तिक को समझाया। सॉरी पापा। कार्तिक ने महसूस किया कि शायद उसके मुंह से कुछ ऐसी बात निकल गई जो पापा एक्सेप्ट नहीं कर पाए। अच्छा ये बताओ, तुम्हारे फर्स्ट ईयर के रिजल्ट का क्या हुआ? अखिलेश जी ने खाना खाते हुए कहा। रिजल्ट का नाम सुनते ही कार्तिक खांसने लगा। उसकी सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। वो जानता था पापा जितने नरम हैं, कैरियर के मामले में उतने ही सख्त हैं। कार्तिक ने उनके सवालों को नजरअंदाज करना ही ठीक समझा। कार्तिक, मैंने कुछ पूछा है? इस बार अखिलेश जी ने थोड़ा सख्त होकर कहा। वो पापा, वो रिजल्ट मैं बताने ही वाला था आपको, लेकिन भूल गया। रिजल्ट अच्छा है पापा। अच्छा है, कार्तिक ने हकलाते हुए कहा। पास हुए या नहीं? अखिलेश जी ने घूरते हुए पूछा। कार्तिक कुछ कहता इससे पहले ही चंदन आया और अखिलेश जी के पास वाली कुर्सी पर बैठते हुए कहा, अरे अंकल जी, इसने बताया नहीं आपको? 2 पेपर में इसको बैक लगी है और तीसरा पेपर तो बैक लगते लगते बचा है। सही मौके पर टीचर के पैर पकड़ लिए तो 1 नंबर बढ़ाकर बचा लिया उन्होंने, नहीं तो ये साल भी इसका ऐसे ही जाता। कार्तिक ने अपना सिर पीट लिया। कार्तिक ये बात भली भांति जानता था कि ऐसी सिचुएशन में चंदन हमेशा गलत वक्त पर आता है। चंदन कार्तिक का पक्का वाला दोस्त, बचपन से लेकर अब तक दोनों साथ साथ हैं। स्कूल से लेकर कॉलेज तक, क्रिकेट खेलने से लेकर लड़कियां ताड़ने तक, हर काम दोनों ने साथ साथ किया। यूं मान लो कार्तिक रांझना मूवी का कुंदन था और चंदन मुरारी। दोनों दोस्त कम और भाई ज्यादा, लेकिन अक्सर चंदन कार्तिक को ऐसी ही प्रॉब्लम में फंसा दिया करता था। अच्छा, तो इसलिए ये जनाब अपना रिजल्ट बताने में इतना हिचकिचा रहे हैं। और तुम्हारा क्या रहा? अखिलेश जी ने चंदन से पूछा। मैं फेल। चंदन ने इतने इत्मीनान से कहा कि अखिलेश जी मुस्कुरा उठे। कार्तिक ने टेबल के नीचे से चंदन के पांव पर मारा और उसे घूरने लगा। कार्तिक, इस साल तुम फिर से फर्स्ट ईयर से ही पढ़ोगे। अखिलेश जी ने कहा। पर पापा, सिर्फ 2 बैक ही तो हैं, मैं इस साल क्लियर कर लूंगा। कार्तिक ने मायूस होकर कहा। देखो बेटा, मैं उन बापों में से नहीं हूँ जो तुम्हारा खराब रिजल्ट जानकर चिल्लाऊं, तुम्हें दूसरे बच्चों के उदाहरण दूं या फिर तुम्हें पढ़ने से रोक दूं, बल्कि मैं चाहता हूँ जो चीज तुम्हें समझ नहीं आई वो एक बार तुम फिर समझो। अब तुम इसे मेरा हुक्म समझो या अपने लिए सजा, मर्जी तुम्हारी है, पर ये साल तो तुम्हें फिर से पढ़ना पड़ेगा। अखिलेश जी ने कहा। कार्तिक बेचारा, जिसका पढ़ाई से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं था, चंदन की बेवकूफी की वजह से अब उसे फिर से 1 साल वही पढ़ाई करनी पड़ेगी। इस वक्त चंदन उसे अपना सबसे बड़ा दुश्मन नजर आ रहा था और चंदन इससे बेखबर पराठे खाने में बिजी था। अखिलेश जी ने खाना खाया और चंदन से कहा, और बेटा, तुम क्यों खामखा शर्मा जी के पैसे बर्बाद कर रहे हो? अरे अंकल जी, आप चिंता मत कीजिए, देखना एक दिन हम दोनों भाई मिलकर कॉलेज का नाम रोशन करेंगे। चंदन ने कहा। ध्यान रहे, रोशन के बजाय डुबा मत देना, कहकर अखिलेश जी हंसने लगे। खाना खाकर कार्तिक वहां से सीधा अपने कमरे में चला गया। चंदन भी उसके पीछे पीछे चल पड़ा। अखिलेश जी अभी भी वहीं बैठे थे। रंजना भी आकर उनके पास बैठ गई और कहा, पता नहीं कार्तिक और मौली का झगड़ा कब खत्म होगा। मैं चाहता हूँ ये झगड़ा हमेशा यूं ही बना रहे। ये आप क्या कह रहे हैं? सही कह रहा हूँ रंजू, कम से कम झगड़े की वजह से ही सही इन दोनों में बात तो होती है।
ना जाने वो कौन सी महनूस घड़ी थी जब वो हादसा हुआ और ये दोनों एक दूसरे से दूर होने लगे। अखिलेश जी ने रंजना के कंधे पर हाथ रखा और कहा, वक्त सब जख्म भर देता है, धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। काश सब ठीक हो जाए। रंजना ने मौली के कमरे की तरफ देखते हुए कहा, जिसका दरवाजा बंद था। कमरे में आते ही कार्तिक ने चंदन पर लातों और घूसों की बारिश कर दी और कहा, कमीने, पापा के सामने बैग वाली बात क्यों की? मुझे लगा तूने अपने रिजल्ट के बारे में बता दिया होगा। नहीं ना बताया, हिम्मत ही नहीं हो रही थी बताने की यार। पापा जितने शांत दिखते हैं उतने हैं नहीं। देखा ना तूने, पूरे 1 साल की सजा सुना दी उन्होंने, और वो भी तेरी वजह से। कहकर कार्तिक फिर टूट पड़ा उस पर। अरे भाई तो अच्छा है ना, दोनों साथ साथ फर्स्ट ईयर फिर से पढ़ेंगे। और वो श्रुति है ना, वो भी हमारे ही कॉलेज में एडमिशन ले रही है। चंदन ने कहा, कौन श्रुति? लड़की का नाम सुनते ही कार्तिक ने उसे छोड़ दिया और आंखों में चमक भरते हुए कहा, अरे वही स्कूल वाली जिसने भाई दूज पर तुझे राखी बांधी थी। कहकर चंदन जोर जोर से हंसने लगा। हाँ, छिड़क लो जले पे नमक, उसे मैं प्रपोज करने वाला था, पर ऐन मौके पर आकर तूने बेड़ा गर्क कर दिया और उसने तेरी जगह मुझे राखी बांध दी। कार्तिक ने बीती बातों को याद करते हुए कहा, मैंने क्या किया, मैं तो हमेशा तेरे साथ रहता हूँ। चंदन ने कहा, हाँ, कभी कभी तो लगता है तू ही पनौती है। कार्तिक ने खींच कर कहा, अच्छा ये सब छोड़, मैं ये बताने आया था, अगले हफ्ते कॉलेज शुरू हो रहा है। उम्मीद है अंकल जी की पनिशमेंट के बाद तो तू वक्त पर आना शुरू कर देगा। चंदन ने सामने पड़ी कुर्सी पर पसरते हुए कहा, वक्त बे नहीं, वक्त से पहले। इस बार दिखा दूंगा सबको कि मैं कौन हूँ। जस्ट वेट एंड वॉच। कार्तिक ने ओवर कॉन्फिडेंस से कहा, तुझे तो स्वयं ब्रह्मा भी आकर नहीं सुधार सकते। चंदन ने हंसते हुए कहा, लगी शर्त? कार्तिक का कॉन्फिडेंस अब सर चढ़ने लगा था। लगी। अगर इस बार तुमने टॉप करके दिखा दिया तो जो तू कहेगा वो मैं करूंगा। चंदन भी जोश में आ गया। दोनों ने हाथ मिलाया और फिर बातों में लग गए। कॉलेज का पहला दिन। सुबह 6 बजे उठकर ही कार्तिक तैयार होकर 8 बजे नाश्ते के लिए कुर्सी पर आ बैठा। अखिलेश जी और रंजना को तो अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं हो रहा था। कार्तिक ने नाश्ता किया, माँ पापा के पैर छुए और बैग उठाए घर से निकल गया। गलियों को पार करके गुजरते हुए सड़क किनारे पहुंचा। चंदन पहले से वहां खड़ा उसका इंतजार कर रहा था। बस आने में अभी आधा घंटा बाकी था। कार्तिक ने ऑटो रुकवाया। चंदन और वो दोनों अंदर आकर बैठ गए। ऑटो कॉलेज जाने वाले रास्ते की ओर बढ़ गया। भैया, कॉलेज का पहला दिन है, कोई मोटिवेशनल गाना लगाओ यार। चंदन ने कहा। ऑटो वाले ने म्यूजिक ऑन किया, गाना चलने लगा। जली जली तेरी लौ जली, जियो रे बाहुबली। कार्तिक ने जैसे ही गाना सुना झुंझला उठा और ऑटो वाले से कहा, अरे क्या भैया, हमें कौन सा जाकर शिवलिंग उठाना है, इतना भी मोटिवेट मत कर भाई। ऑटो वाले ने गाना चेंज कर दिया। एक बार फिर गाना बजने लगा जो कि कार्तिक को अच्छा लगा। अनदेखी अनजानी सी, पगली सी दीवानी सी, जाने वो कैसी होगी रे। कार्तिक को गाना इतना पसंद आया कि वो साथ साथ जोर जोर से गाने भी लगा। ऑटो वाले ने मुड़कर देखा तो चंदन ने इशारे इशारे में उसे समझाया कि भाई आगे देख, इसका ये रोज का है। दोनों कॉलेज पहुंचे। महाराजा नेशनल कॉलेज, कानपुर, उत्तर प्रदेश। कार्तिक नीचे उतरा और कॉलेज के सामने दंडवत प्रणाम करते हुए कहा, यही वो कॉलेज है जहाँ से बड़े बड़े आदमियों ने डिग्री हासिल की है और कुछ साल बाद यहाँ से एक और बड़ा आदमी बाहर निकलेगा और वो मैं हूँ। तेरी नौटंकी खत्म हो गई हो तो चले। चंदन ने कहा। दोनों अंदर आ गए। कॉलेज में अच्छी खासी भीड़ थी। चलते चलते कार्तिक की नजर पार्किंग में खड़े कुछ लड़कों पर गई, जिनके बीच एक लड़की भी थी। कोई लड़की मुसीबत में हो और वहाँ कार्तिक ना पहुँचे, ऐसा भला कैसे हो सकता है। चंदन के साथ चलते चलते वह अचानक से पार्किंग वाली साइड चला गया। कार्तिक, मैं ये कह रहा था कि वो फॉर्म। कहते हुए चंदन ने जब अपनी साइड में देखा तो कार्तिक नदारद था। अब ये कहाँ गया? कहकर चंदन उसे ढूंढते हुए आगे बढ़ गया। कार्तिक पार्किंग में आया तो देखा उसी के क्लास का लड़का विकी अपने लफंडरों के साथ फ्रेशर्स की रैगिंग कर रहा है।
कार्तिक की नजर जब लड़की पर पड़ी तो उसे वो बहुत ही मासूम और प्यारी लगी। भाई लोग, रैगिंग करना बुरी बात है। वी आर ऑल स्टूडेंट्स एंड हम सब यहाँ पढ़ने आए हैं। कार्तिक ने उन सबको साइड करते हुए कहा, देख कार्तिक, ये हमारा मैटर है, इसके बीच में तू ना ही पढ़। लड़की को आगे कर और निकल यहाँ से। विक्की ने अपने गुर्गों के सामने धौंस जमाते हुए कहा। कार्तिक विक्की के पास आया और उसकी आंखों में देखते हुए कहा, लगता है तू उस रात वाली मार भूल गया। लड़की है, उसकी रिस्पेक्ट करना सीख, समझा? इसे यहाँ से लेकर जा रहा हूँ। अगर हड्डियाँ तुड़वाने का शौक है ना तो रोक के दिखा। कार्तिक लड़की को वहाँ से अपने साथ लेकर वहाँ से आगे बढ़ गया। विक्की के गुर्गों में से एक जैसे ही आगे बढ़ा, विक्की ने उसे रोक लिया और कहा, लड़की के सामने ज्यादा फुदक रहा है, इसे तो हम बाद में देख लेंगे। वाओ, कैसे तुमने आकर मुझे उन लोगों से बचाया। यू आर सच ए रियल हीरो, लड़की ने अपनी प्यारी सी आवाज में कहा। अपनी तारीफ सुनकर कार्तिक पिघल गया और फिर शुरू हुए उसके बोल बच्चन। अरे ये सब तो बस यूं ही, लड़कियों के साथ कोई बदतमीजी करे बर्दाश्त नहीं होता मुझसे। कॉलेज की सारी लड़कियां इसलिए तो पसंद करती हैं मुझे। काफी अच्छी फैन फॉलोइंग है आपकी, लड़की ने फिर कहा। हैं? फैन नहीं, जबरा फैन कहो। कॉलेज की हर लड़की मरती है मुझ पर। लड़कियां मेरे साथ डेट पर जाना चाहती हैं। हर दिन ऑटोग्राफ, फोटोग्राफ, कॉफी, लंच, उफ, क्या बताऊं। कुछ मेरा नाम अपने हाथों पर लिखकर घूमती हैं, तो कुछ ने तो मेरे नाम का टैटू भी करवा लिया। फोन के वॉलपेपर से लेकर दिल की गैलरी तक मैं ही हूँ, कार्तिक ने बढ़ चढ़कर कहा। लड़की मुस्कुराती हुई चुपचाप सुनती रही और उसके साथ साथ चलती रही। अचानक से कार्तिक उसके सामने आ गया और कहने लगा, एक लड़की ने तो मेरे लिए अपने हाथ की नस तक काट ली थी। उफ, सो टेरिबल, लड़कियां क्रेजी हैं यार मेरे लिए। कहकर वो फिर लड़की के साथ साथ चलने लगा। अभी कुछ कदम ही चले थे कि दोनों रुक गए। सामने श्रुति, चंदन और एक लड़की सुमन खड़ी थी। ये क्या है? श्रुति ने एक लिफाफा कार्तिक को देकर कहा। मुझे क्या पता, कहकर कार्तिक अनजान बनने की कोशिश करते हुए इधर उधर देखने लगा, जैसे वो जानता हो कि उस लिफाफे में क्या है। ओह, तो तुम्हें नहीं पता इसमें क्या है? मैं बताती हूँ इसमें क्या है। इसमें वो लेटर है जो कल रात तुमने इसे दिया था। ऊपर से धमकी कि मेरा लव कबूल करो वरना तुम्हारे पति को बता दूंगा। कार्तिक, हैव यू लॉस्ट इट? वो शादीशुदा है, श्रुति ने कहा। मैं तो बस यूं ही, कार्तिक ने धीरे से कहा। दोबारा ऐसा किया ना तो पुलिस में कंप्लेंट कर दूंगी तुम्हारी, कहकर सुमन वहां से चली गई। लेकिन इसने तो कहा था कि लड़कियां इसके पीछे पागल हैं और कॉलेज की सारी लड़कियां इसकी फैन हैं, लड़की ने श्रुति की तरफ देखकर कहा। लड़की के मुंह से ये बात सुनकर कार्तिक ने मन ही मन कहा, क्यों मेरी पोल खुलवाना चाहती है? तुझे बचाकर ही गलती कर दी मैंने। श्रुति मुस्कुराई और कहा, फैन? वो भी इसकी? जोक ऑफ द डे। तुम शायद नई हो कॉलेज में, वरना ऐसा नहीं कहती। मैं बताती हूँ इसके बारे में। ये हमारे कॉलेज का सबसे होनहार स्टूडेंट है, पढ़ाई में नहीं बल्कि लड़कियों से गालियां खाने में। हर रोज इसे किसी न किसी से प्यार हो ही जाता है। लड़कियां इससे दूर ही रहती हैं। बदकिस्मती से मैं इसकी मुंह बोली बहन हूँ। लड़की घूर कर कार्तिक को देखती है तो वह दूसरी तरफ देखने लगता है और फिर श्रुति से कहा, पर भाग्यश्री तो मेरी गर्लफ्रेंड थी ना। गर्लफ्रेंड? पार्ट टाइम गर्लफ्रेंड के लिए तुमने क्या क्या नहीं किया। उसे शॉपिंग कराई, उसका असाइनमेंट किया, उसके आगे पीछे घूमे, तब जाकर उसने तुम्हें 2-4 बार बाबू बाबू कहा। श्रुति कार्तिक की पोल खोलती जा रही थी। लड़की मुस्कुराते हुए सब सुन रही थी। बस बहुत हो गया, इस कॉलेज की लड़कियों में मुझे अब कोई इंटरेस्ट भी नहीं है, कार्तिक ने अपनी इज्जत बचाने के लिए कहा। इंटरेस्ट? वेट, अभी बताती हूँ। सोनिया, रिंकी, मिताली, यहाँ आना, श्रुति जोर से चिल्लाई। अगले ही पल तीनों लड़कियां कार्तिक के सामने थी और कार्तिक की हालत उन्हें देखते ही खराब। सुनो, तुम में से कोई कार्तिक की दोस्त बनना चाहेगी? श्रुति ने सीधा कार्तिक पर बम फोड़ा। दोस्ती? अरे ये तो दुश्मनी के भी लायक नहीं है, सोनिया ने कहा। दुनिया का आखिरी लड़का होना तब भी मेरा जवाब ना ही होगा, मिताली ने घूर कर कहा।
जितनी मासूम शक्ल उतना हरामी दिमाग, रिंकी ने कहा। बेचारा कार्तिक, इतनी वाट तो उसकी आज तक किसी ने नहीं लगाई थी। लड़की चुपचाप सबकी बातें सुन रही थी और फिर कहा, तुम सब इसे सुनाए जा रही हो, आखिर इसने ऐसा किया क्या है? किया क्या है मैं बताती हूँ। मुझे प्रपोज करके अपना असाइनमेंट करवाया, अपने नोट्स बनवाए, मुझसे कैंटीन का बिल तक भरवाया और आखिर में कहता है आप मुझसे बड़ी हो, मैं आपको दीदी कहूँगा। सोनिया ने कहा, ये तो कुछ भी नहीं, 2 दिन के लिए मुझसे मेरी स्कूटी उधार ली थी और जब लौटाई तो वो किसी भंगार में बेचने की हालत में भी ना थी। ऊपर से उसकी डिग्गी में बियर की बोतल रख दी और मेरे घर वालों से कहा मैं पीती हूँ। मिताली ने कहा, मेरे साथ तो जो किया वो किसी को बताऊं तो भी शर्म आती है। कॉलेज के बाहर रेस्टोरेंट में अकेले में जब मैं अपने बॉयफ्रेंड को किस कर रही थी तो इसने देख लिया। मैंने किसी से ना बताने को कहा तो कहता है अपनी दोस्त से बात करवाओ। रिंकी ने कहा। श्रुति ने उन तीनों को जाने को कहा और फिर लड़की से कहा, लेटेस्ट इंसिडेंट दिखाती हूँ। हे पूजा कम। पूजा उनके पास आती है तो श्रुति कहती है, कार्तिक तुमसे दोस्ती करना चाहता है। पूजा ने कार्तिक को घूर कर देखा और कहा, जिंदगी भर कुंवारी रह लूंगी पर इसको झेलना खुद को टॉर्चर करने जैसा है। पूजा इतना कहकर वहाँ से निकल गई। अच्छे लड़कों की तो कोई कद्र ही नहीं है, कार्तिक ने मासूमियत से कहा। अब तक वो लड़की जो चुपचाप सुन रही थी, कार्तिक की बात सुनकर खिलखिलाकर हंसने लगी। उसे हंसता देखकर कार्तिक को अच्छा लग रहा था, लेकिन चंदन और श्रुति हैरान थे। हाय, आई एम नंदिनी कश्यप। लड़की ने अपना दाहिना हाथ कार्तिक की तरफ बढ़ाकर कहा। कार्तिक ने अपना हाथ बढ़ाकर उससे शेक हैंड किया। इसके बाद नंदिनी ने चंदन और श्रुति से भी हाथ मिलाया। कार्तिक हैरान था कि कॉलेज की लड़कियों से कार्तिक की इतनी तारीफ सुनने के बाद भी नंदिनी इतना पॉजिटिव कैसे है। खैर, वो ये सोचकर खुश था कि नंदिनी पहली लड़की थी जिसने उसे पहली मुलाकात में गलत नहीं समझा। नंदिनी तीनों को बाय बोलकर क्लास की तरफ चली गई। कार्तिक से नजर बचाकर श्रुति और चंदन भी भाग गए। बस कार्तिक वहीं खड़ा जाती हुई नंदिनी को देखता रहा। उसकी जिंदगी में एक सही इंसान की एंट्री हो चुकी थी। आशा करती हूँ दोस्तों, कहानी का ये पहला भाग आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको मेरी सारी कहानियाँ पसंद आ रही हैं तो प्लीज मेरे चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। बहुत जल्द मिलती हूँ आपसे इस कहानी के अगले भाग में। तब तक के लिए बाय बाय।